डिमांड करते कि हम मर गए, हम बर्बाद हो गए। आप लोग दिखाइए कि वो लोग कैसा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। यही बात दो गो न्यूज वाले भैया से हम प्रार्थना किए थे, चलाया था, सच्चाई बात दिखाया था, तो विधायक जी फोन करके बोलते हैं हमारा छवि खराब। आरजेडी के विधायक हैं माननीय प्रेम शंकर यादव जी, और हमारा केस दबवाए। एक हमसे 7,25,000 जमीन के नाम पर ले लिया और उनके नेतृत्व में सरकारी जमीन लिखा दिया। उसके नमस्कार, आप होनेस्ट बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभी महनवा डुमरी में, जहां महनवा डुमरी में मनीष कश्यप के घर पे मनीष कश्यप का जन्मदिन मनाया जा रहा था। सारे पत्रकार लोगों को बुलाया गया था और यहां एक व्यक्ति कहते हैं जो यहां से 100 किलोमीटर दूर से गोपालगंज से चलकर आते हैं, ये सोचकर आते हैं कि यहाँ बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए हैं, अगर हम वहां जाएंगे तो हमारे समस्या का समाधान होगा। ये गोपालगंज जिले से आते हैं, हालांकि इनका समस्या क्या है हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना कुमार चौरसिया है, मैं बकूटपुर थाना गोपालगंज से आता हूँ। क्या है आपकी समस्या? समस्या सर ये है, आप लोग का सामने है कि हमारे माननीय विधायक जी प्रेम शंकर यादव जी है, हम शुरू से ही हम उनको वोट दिए हैं, ये बात मानते हैं, हम वोट दिए हैं, उनको भी पता है, लेकिन उनका ही पटदार एक हमसे 7,25,000 जमीन के नाम पर ले लिया और उनके नेतृत्व में सरकारी जमीन लिखा दिया। उसके बाद अपने मुंह से वो बोला, सारी बात का मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, इधर उधर मत कहो बात को, और पैसा देने के लिए 3 साल से बोल रहा है, पैसा भी नहीं दे रहा है। अब उसका भाई उल्टा है, हम पे कॉलर पकड़ के साइन करा रहा था। देखिए भैया, कॉलर पकड़ के हमको स्टाम्प पेपर पर साइन करा रहा था, जो शशिभूषण राय मास्टर है वो साइन करा रहा था। अब जान से मारने का धमकी दे रहा है हमको, पैसा भी नहीं दे रहा है। आपका पहले का जो घर था वो किसने वहां से घर खाली करवाया और आपने क्यों खाली किया? खाली नहीं किया, वो हमारा जंगल में घर है, बोला कब तक ले इधर जंगल में बसोगे, चलो तुमको रोड पर हम जमीन दिलवा देते हैं। उसके चक्कर में हम सूद ब्याज पर पैसा लेके उसको पैसा हम दे दिया। कितना पैसा दिया? 7,25,000 उसके अकाउंट में दिए हैं भैया, देखिए उसके अकाउंट में दिए हैं। सरकारी जमीन लिखा है, उसके अकाउंट में हम पैसा डाले हैं। तो उसने आपको सरकारी जमीन जाके लिखवाया? जी, सरकारी जमीन तो कब्जा करने का टाइम आया तो क्या हुआ? कब्जा करने गए तो वो लोग बोला कि नहीं है बाबू तुमको जमीन, वो अपने मुंह से बोला जमीन नहीं होगा तुमको हम पैसा रिटर्न करते हैं। तो 3 साल से बोला हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा भी नहीं दे रहे हैं, उल्टा हमको धमकी भी दे रहा है। और पटीदार से विधायक माननीय विधायक जी से हम जाके बोले कि देखिए आपके पटीदार ऐसे बोल रहा है, तो वो बोले जाओ केस करो, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, हमको बोल दिया, हम गए केस किए। तो उसके बाद वो अपने भाई को, विधायक जी अपने भाई को हमारे घर भेज दिए बुलवाने के लिए, उसके बाद थाना में भेज दिए बैठाने के लिए, उसको चोर दलाल को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद जिले में खुद जाके हमारा केस दबवा दिए भैया। किस पार्टी के विधायक हैं जो आपके क्षेत्र के? वो आरजेडी के विधायक हैं माननीय प्रेम शंकर यादव जी, और हमारा केस दबवाए हैं उनसे। आपने इसकी सूचना अपने थाने में किया है या कोर्ट से केस किए हैं? थाना में हम किए हैं, थाना पे जाते हैं तो भैया थाना वाला से भी प्रार्थना है, आप लोग से हम शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गरीब जब बड़े बड़े नेता को सुनते हैं ना तो एक गरीब को भी देखिए आप लोग, नहीं तो गरीब आदमी मर जाएगा। कितना दिन हुआ आपको ये कंप्लेन की हुई? एफआईआर दर्ज कितने दिन पहले? एफआईआर 4.5 महीना हो गया, नहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है भैया। उसके संबंध में कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। केस वहाँ से लिखकर भेजा गया होगा? केस लिख के 4 महीना हो गया भेजा है। दफा लगा है उस पे? 420, 406, 34 दफा लगवाया, आज तक गिरफ्तार नहीं, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी मना कर दे रहे हैं, गिरफ्तार भी नहीं करवा रहे हैं। कहीं न कहीं आरजेडी की विधायक जी हैं, अगर आरजेडी कहती है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार में सही कार्य किया जाएगा, और देखिए इस गरीब को इसका घर होता है, उसका घर उजाड़ दिया जाता है, दूसरे जगह पे झांझट बना के कि हाँ दूसरे जगह पे जमीन दिया जाएगा, लेकिन जमीन देने के नाम पर ठग किया जाता है, और ठग करने के नाम पे आपको दूसरे जगह जमीन बोल के जो जमीन अवैध होता है सरकारी जमीन होती है। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि हमारा पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है, उनका जातिवाद करके परिवारवाद करके हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि आज 100 किलोमीटर हमको आना पड़ा। नहीं प्रशासन वहाँ का कोई नहीं सुनने वाला। इसके समक्ष में प्रशासन क्या कह रही है आपको? सिर्फ जाते हैं तो लोग बोलता है 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ, 8-9 महीना से हम दौड़ रहे हैं थाना में भैया। लास्ट में हमको यहाँ आना पड़ा कि आप लोग मीडिया वाला है, कोई हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, हमको छोड़िए, लेकिन हमारे जैसा वहाँ बहुत प्रचालित लोग हैं, और किसी को बर्बाद आप लोग मत होने दीजिए प्लीज। आप अपनी आवाज सरकार से क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? सरकार से यही कहना चाहता हूँ, या तो वो लोग दोषी है तो गिरफ्तार करवाइए, नहीं तो हमारा पैसा दिलवाइए। वो माननीय प्रेम शंकर यादव जी जातिवाद कर रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं, वैसा नेता को नहीं करना चाहिए। आज बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है हमारे ऊपर। देखिए कहीं ना कहीं हमारे बिहार में ऐसे अनेकों गरीब हैं जो आए दिन मर रहे हैं, कभी किसी समस्या से तो कभी किसी समस्या से, और इसमें जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, जिसके
वजह से हमारे गरीब लोगों पे अत्याचार हो रहा है। और उस अत्याचारी में एक ऐसे भाई हैं जो अपना खुद का जगह घर बेचकर और कर्ज लेकर दूसरे जगह पैसा देते हैं, वहां जमीन का ढांढस बनाया जाता है। जब वहां जमीन लेते हैं तो जमीन अवैध होता है और इनका 7,25,000 रुपया जब ये मांग करते हैं तो उनके खिलाफ में वो जो विधायक जी हैं उनका सपोर्ट करते हैं। चोर को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद करके, परिवारवाद करके। अगर वही दूसरा जात रहता तो सुन लेते, लेकिन जिसने जमीन आपका जो पहले का जमीन था, जिसने आपको पैसा दिया आपने, जिसको वो कौन है? विधायक जी का कौन है वो? हम पैसा दिए उनको पटीदार को, अब वो लोग उल्टा हमको धमकी दे रहे हैं मारने को। अब बताइए कहाँ तक सही है? ये कहाँ तक कॉलर पकड़ के साइन करवा रहा था उसका भाई, उसका पटीदार। बताइए कहाँ तक सही है? उसका भाई आपका कॉलर पकड़ के साइन करवा रहा था, क्यों नहीं करवा रहा था? तो हम कहिए नहीं, वहाँ से भाग गए अपना जान बचा को। अभी बोल रहे वो भी अभी बोल रहे तुमको जला देंगे, मरवा देंगे कहीं। उसके बाद बोल रहा है यही बात 2 न्यूज वाले भैया से हम प्रार्थना किए थे, चलाया था, सच्चाई बात दिखाया था, तो विधायक जी फोन करके बोलते हैं मेरा छवि खराब हो रहा है, उसको वीडियो को उतार दीजिए। देखिए आरजेडी के विधायक हैं और जब उनके पास ये सब मामला जाती है, मामला को सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, तो जाके सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो बना होता है उसको डिलीट करवाते हैं कि हमारा छवि खराब हो रहा है। अगर आपकी छवि खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं इस गरीब के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप न्याय कीजिए और इस गरीब के साथ खड़ा उतरिए। वहां के स्थानीय थाना से भी हमारा निवेदन है कि इसमें अगर जो भी मामला है इसकी सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए और दोषी है उसको कार्रवाई करके उसको सजा देनी चाहिए, ना कि आप लोग इस गरीब के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। जबकि विधायक जी जो है परिवारवाद कर रहे हैं। जो आरजेडी के लोग हैं उनका कहना है कि हमारी सरकार परिवारवाद नहीं होती है और राजनीतिक नहीं होती है, लेकिन ये कहां तक सच्चाई है? इस वीडियो को शेयर करके हर वो लोग के पास पहुंचाइए ताकि ये जागरूक हो सके और इस गरीब आदमी को न्याय मिल सके। आप अपने जो बात है उस पर पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? पब्लिक से यही डिमांड करते हैं कि हम मर गए, हम बर्बाद हो गए, आप लोग दिखाइए कि वो लोग कैसा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वहां तक पहुंचे और इस भाई को न्याय मिले। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सके तो आप लोग से प्रार्थना है, पूरा मीडिया वाला से प्रार्थना, आइए हकीकत हमारे घर दिखाइए। हमारे घर में एक वक्त का रोटी भी नहीं है, अब ऐसे आदमी के ऊपर वो लोग अत्याचार करवा रहे हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय बिहार।